हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यह इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संसाधन का अर्थ है। तो संसाधन का अर्थ क्या हो जाएगा। तो संसाधन का अर्थ हो जाएगा कि वह वस्तु जिससे मानव का लाभ हो। क्या हो जाएगा। वह वस्तु जिससे मानव को लाभ हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वह वस्तु जिससे मानव की आवश्यकता पूरी हो या मानव को लाभ हो। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संसाधनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो संसाधनों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधारों पर। 4 आधारों पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसाधनों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है मृदा किस प्रकार का संसाधन है। तो मृदा आप लोग को पता है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृदा एक प्राकृतिक का देन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मृदा किस प्रकार का संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा हो जाएगा। जलोढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बलुई मृदा अधिकतर पाई जाती है। तो बलुई मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो बलुई मृदा अधिकतर राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बलुई मृदा राजस्थान में ही पाई जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण हो जाएगा वनों की कटाई। क्या हो जाएगा। वनों की कटाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा। तो वनों की कटाई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो भारत में वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। जुलाई में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार ने वनों के संरक्षण हेतु कौन सी नीति लागू की। तो भारत सरकार ने वनों के संरक्षण हेतु कौन सी नीति लागू की। तो राष्ट्रीय वन नीति। कौन सी नीति। राष्ट्रीय वन नीति। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार ने वनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन नीति लागू की। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। तो भारत में बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। कब शुरू की गई। 1973 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे पुरानी कोयला खान कहाँ है। तो भारत में सबसे पुरानी कोयला खान रानीगंज में है। कहाँ है। रानीगंज में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पुरानी कोयला खान रानीगंज में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें है। क्या है। नहरें हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
भारत में जल संरक्षण का प्राचीन तरीका है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में जल संरक्षण का प्राचीन तरीका कौन सा हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा प्राचीन तरीका, तो तालाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तालाब। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र कौन है। तो भारत में वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र मेघालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेघालय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में होता है। तो भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। किस में होता है, कृषि में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है। तो भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग कृषि के लिए होता है। किसके लिए होता है, कृषि के लिए भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च वर्षा क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, उच्च वर्षा क्षेत्रों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च वर्षा क्षेत्रों में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जलोढ़ मृदा किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा जो है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो गंगा। किस नदी घाटी में, गंगा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मृदा गंगा नदी घाटी परियोजना में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा अपरदन रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा। तो मृदा अपरदन रोकने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा वृक्षारोपण। क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वृक्षारोपण हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान क्यों स्थापित किए जाते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। किसके लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा। तो राजस्थान। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे अच्छा लौह अयस्क है। तो सबसे अच्छा लौह अयस्क हेमेटाइट है। कौन है, हेमेटाइट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अच्छा लौह अयस्क है तो हेमेटाइट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक तापीय बिजली उत्पादन किस राज्य में होता है। तो महाराष्ट्र में होता है। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है। तो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन सूखा समस्या को जन्म देता है। किस समस्या को, सूखा की समस्या को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो बिहार झारखंड में। किसमें? बिहार झारखंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत 0.34 हेक्टेयर है। कितना है? 0.34 हेक्टेयर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार की मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो किस प्रकार की मृदा जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो किस प्रकार की? तो जलोढ़ मृदा। किस प्रकार की मृदा? जलोढ़ मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चिपको आंदोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वनों की रक्षा के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि कौन है जो जैव संसाधन नहीं है। जैव संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जो सजीव हो। तो सजीव हो जो कौन से संसाधन में आएंगे? तो जैव संसाधन में आएंगे। तो इसमें से देखना है कि कौन है जो सजीव नहीं है। तो ये मछली तो सजीव है, तो ये जैव संसाधन हो गया। मनुष्य भी सजीव है, ये भी जैव संसाधन हो गया। पशु भी सजीव है, ये भी जैव संसाधन हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन है जो जैव संसाधन नहीं है? तो लोहा हो जाएगा। लोहा निर्जीव है, तो ये अजैव संसाधन में आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो संतुलित उपयोग। सतत विकास का अर्थ हो जाएगा जो आने वाले पीढ़ी के लिए बचा कर रखना चाहिए। कोई भी संसाधन हो वो आने वाले पीढ़ी के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो संतुलित उपयोग हो जाएगा सतत विकास का अर्थ, यानी बचा कर उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। सतत विकास का अर्थ हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संतुलित उपयोग हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कान्हा है। कौन है? कान्हा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में बनाई गई। कब बनाई गई? 1952 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1952। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो 1952 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1952 में। तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? क्या दिया हुआ है? ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी में लकड़ी दिया हुआ है। इसमें से बताना है कि ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, अभी जितना भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।